अभी बेटा हम ये सेकंड देखेंगे। पहला तो हो गया, प्रूव कर लिया हमने कि ये गिवन इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एट इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा ही अभी हमें दूसरा और फिर तीसरा प्रूव करना है। ओके, तो दूसरा अभी ये प्रूव करने के लिए, पहला था तो देखो इसको हटा देंगे हम। ओके, तो सेकंड वाला फिर से वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज सेकंड। अभी अगर ये पूछा तो प्रूव करने के लिए यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, सामने बढ़ने के पहले बेटा ख्याल में रखो, इसमें ये जो हाफ है ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होने के कारण इसका कोई डायमेंशन होता नहीं, इसलिए इसको लेने का नहीं है। अच्छा, यस, यस यानी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने बताया था। यस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली क्या है? लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है? तो हम यहाँ मेंशन करेंगे, तो आप बोलेंगे सर L1 बरोबर लेंथ का डायमेंशन L1। और फुल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहिए तो वेरी सिंपल, LMT के फॉर्म में तो L1 M0 T0। तो ध्यान दीजिए फिर से, डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली लेंथ, उसका डायमेंशन L1, फुल फॉर्म में अगर लिखा तो L1 M0 T0। ये 0 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। ओके, इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने पिछले इसमें फाइंड किया, क्या था बेटा वो? L1 M0 T-1। ओके, T यानी टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन आपको मालूम है, ये T यानी T1। ओके, फिर ये प्लस, अच्छा हाफ कांस्टेंट है बोला, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं। ए यानी एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन मालूम है, ये देखो पिछले इसमें हमने फाइंड किया था L1 M0 T-2। तो ये L1 M0 T-2 और ये T यानी टाइम, इसका डायमेंशन तो मालूम है आपको, T यानी T1, और ये स्क्वायर है तो ये वैसे ही। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही L1 M0 T0 इक्वल टू, हाँ ये बताओ ज़रा, तो ये L1 वैसे ही, ये और ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसलिए सॉल्व हो रहा है ये, हाँ तो L1 क्योंकि यहाँ नहीं है, M0 ये वैसे ही क्योंकि यहाँ नहीं है, और T देखो T-1 और ये T1 तो पावर की प्लस, तो -1 + 1 0। ओके, प्लस, हाँ ये देखो तो ये L1 वैसे ही, ये मल्टीप्लिकेशन है, दिस इंटू दिस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये डायमेंशन सॉल्व होता है। तो L1 वैसे ही क्योंकि यहाँ नहीं है, M0 वैसे ही क्योंकि यहाँ नहीं है, और ये T, हाँ देखो ये T-2, T-2 और ये T, अच्छा ये पावर का पावर, तो 1 × 2 क्या है? 2, T2, तो ये T2 और ये T-2, तो -2 + 2 क्या हो गया? 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन थोड़ा सा देखिए, दिस और दिस, ये कैसा है? सेम है। कैसा है? सेम है, हाँ तो ये सेम है। तो अगर हमने फर्दर स्टेप नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, सामने के स्टेप लिखने की वजह से जरूरत भी नहीं है। अब मुझे सिंपली इतना बताइए कि ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ये L1 M0 T0,
सर यहाँ भी L1 M0 T0 और सर यहाँ भी L1 M0 T0 कैसा है? सेम। मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड में दिस डायमेंशन प्लस रहा तो वो डायमेंशन को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि वो होता नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और ये राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो कैसे है? सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड्स के डायमेंशंस कैसे है? सेम है। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लगे तो बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये L1 M0 T0, ओके, और ये दोनों सेम है तो आप एक ही लिख सकते हैं L1 M0 T0। मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेप एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, उसी से पता चल जाता है कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है। ये स्टेप वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बच्चों आपके रेफरेंस के लिए वो मैं लिख के दे रहा हूँ डिटेलिटी में, ताकि आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझे। ओके, हाँ, तो फिर ये डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो मुझे बताओ फिर ये जो गिवन इक्वेशन है यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डायमेंशनली कैसा हुआ? करेक्ट हुआ। इसलिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये सेकंड हो गया। अब ये थर्ड बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, a यानी एक्सेलरेशन और s यानी डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने बताया। हाँ, इस मोशन में 5 टर्म होते हैं मैंने बताए, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम और ये a स्मॉल a एक्सेलरेशन। हाँ, और ये उससे 3 इक्वेशन बनते हैं। इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, तो बेटा अभी थर्ड हम प्रूव करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो देखो उसको हम अब ये सेकंड को भी हम इरेज कर देंगे। इसको इरेज कर दिया हमने, ओके, हाँ, इरेज कर दिया। तो फिर से वही नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, अभी ये तीसरा है इसलिए थर्ड। ये देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो 2a बेटा कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होता नहीं। v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डायमेंशन अभी हम बार बार फाइंड कर रहे हैं। क्या होता है बेटा डायमेंशन? L1 M0 T-1, ये स्क्वायर है तो वैसे ही इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी यानी अल्टीमेटली वेलोसिटी, तो उसका भी डायमेंशन वही, कौन सा? L1 M0 T-1, जो फाइनल वेलोसिटी का है वही इनिशियल वेलोसिटी का, ये स्क्वायर वैसे ही प्लस 2 कांस्टेंट है बोला, वो उसका डायमेंशन होता नहीं। ए एक्सेलरेशन, ये ऑलरेडी फाइंड करके रखा है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो ये क्या है बेटा? ये है L1 M0 T-2 और यस यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली क्या है? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या है? तो लेंथ का डायमेंशन है L या फिर L1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, पावर का पावर, इसमें का मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, पावर का पावर, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया? L 1 इंटू 2 2, M 0 इंटू 2 0, T -1 इंटू 2 -2। अच्छा, यहां फिर से वही पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, तो L 1 इंटू 2 2, M 0 इंटू 2 0 और ये T -1 इंटू 2 -2 प्लस, हाँ ये देखो दिस इंटू दिस मल्टीप्लीकेशन है ना, हाँ तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है। तो देखो ये L1 और ये भी L1, तो 1 + 1 2 और ये M0 वैसे ही क्योंकि इधर नहीं है और ये T -2 भी वैसे ही।
अच्छा चेक करो फिर, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन L2 M0 T - 2, ये वाला देखो L2 M0 T - 2 वही है, और ये वाला देखो L2 M0 T - 2 है कि नहीं सेम? हाँ, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं फिर से, ये L2 M0 T - 2 इक्वल टू, ये दोनों सेम है इसलिए एक ही लिख सकते हैं, तो L2 M0 T - 2। अच्छा अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो अब बोलेंगे सर सेम है, मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है कौन सा, v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बेटा ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये हमने प्रूव किया है। और इक्वेशंस पूछे जाते हैं कि भाई ये पहला वाला v इक्वल टू u प्लस AT ये डायमेंशनली करेक्ट है, प्रूव करो, प्रूव दैट। हाँ, दूसरा भी प्रूव दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² इज डायमेंशनली करेक्ट, ये पूछा जाता है। तीसरा प्रूव दैट v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as इज डायमेंशनली करेक्ट। तो तीनों के तीनों हमने प्रूव कर दिए। ओके, यस। तो बेटा अभी हम देखेंगे सेकंड यूज डायमेंशन का। पहला तो हमने देखा, उसमें हमने वो 3 इक्वेशंस डायमेंशनली प्रूव किए थे। अब ये दूसरे इसमें क्या करना है हमें, वो पहले कंसेप्ट समझिए कि यहां पे हमें कन्वर्शन फैक्टर फाइंड करना है। किसके बीच का, बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम अभी लेंगे फोर्स, लेकिन अलग अलग यूनिट सिस्टम में। तो एक जो हमारी सिस्टम जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी सिस्टम है बेटा, SI, ओके। और दूसरी जो सिस्टम अभी थोड़े लेवल पे यूज होती है, ज्यादा लेवल पे नहीं। पूरी तरह से तो मैंने बताया आपको SI सिस्टम ही यूज होती है, और बाकी सिस्टम तो आउटडेटेड कर दी है। तो ये जो सिस्टम हमने देखी थी CGS, ये अभी थोड़े प्रमाण में यूज होती है। तो अभी ये देखो 2 सिस्टम SI और CGS, तो इसमें हमें क्या करना है कि भाई ये जो फोर्स है इसका SI और CGS में यूनिट देखो, फोर्स का SI में यूनिट आपको मालूम है न्यूटन, और CGS में होता है बेटा डाइन। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी एक ही है और उसके यूनिट्स अलग है, तो फिर इनमें रिलेशन क्या है, ये न्यूटन यानी कितने डाइन। तो ये हमें रिलेशन फाइंड करना है इस डायमेंशन के ये सेकंड यूज के द्वारा। तो ये रिलेशन जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें आएगा कि न्यूटन इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वैल्यू आती है 10⁵ डाइन न्यूटन, यानी ऑफ कोर्स 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो फिर से हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग क्या है कि भाई टू फाइंड कन्वर्शन फैक्टर, ये देखो कन्वर्शन फैक्टर फाइंड करना है बिटवीन
द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है जैसे वो फोर्स, तो उसके जो अलग अलग जो यूनिट्स है, एसआई में न्यूटन है, सीजीएस में डाइन है, तो उनका हमें रिलेशन फाइंड करना है इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये दो सिस्टम एसआई और सीजीएस। तो देखो सामने का क्वेश्चन ही दो क्वेश्चन लेंगे हम, ये पहला और फिर उसके बाद दूसरा। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन फिर, कि यूजिंग डायमेंशंस, डायमेंशन का यूज करके शो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये जो मैंने बताया कि भाई ये प्रूव करो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, किसकी मदद से, डायमेंशन की मदद से। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए अब देखो सॉल्यूशन। अच्छा, हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। अब मान लो हमें ये मालूम नहीं है कि यहां 10⁵ है करके, वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको बेटा, इसको हम लेंगे x, कि भाई 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन, और फिर हम ये डायमेंशन के बेसिस पे उस x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो बरोबर आएगी 10⁵। हाँ, तो देखिए फिर कैसे। तो हमने सपोजिशन की क्या, कि भाई लेट ये 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, x डाइन, से इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हम इसको सपोज करेंगे। अब ऑलरेडी हमने फोर्स का डायमेंशन फाइंड किया, इतने सारे हमने 13 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखी, उसमें हमने बहुत डिटेल में सब इसके डायमेंशंस फाइंड किए, उसके बहुत सारे तो हमने एग्जाम्पल्स भी लिए। ओके, तो क्या है बेटा फोर्स का डायमेंशन, तो आप बोलेंगे सर L1 m1 t-2, बिल्कुल सही। तो हम यहां मेंशन करेंगे कि द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर L1 m1 t-2। फोर्स के डायमेंशंस है, क्या है, L1 m1 t-2। डायमेंशन ये सिंगुलर शब्द नहीं बोलना है बेटा, डायमेंशंस है वो, डायमेंशंस। ये देखो L M T इस फॉर्म में होते हैं, तो डायमेंशंस प्लूरल शब्द है इसलिए R। तो द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, मालूम है हमें, L1 m1 t-2। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न इन डायमेंशन फॉर्म एज, कैसे लिखेंगे, तो ये फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो डायमेंशन अभी हमने देखा L1 m1 t-2, ओके, इक्वल टू ये x, ये डाइन भी तो फोर्स का ही यूनिट है, तो उसका डायमेंशन वही रहेगा L1 m1 t-2। तो न्यूटन के लिए भी हमने वही लिखा L1 m1 t-2, क्योंकि फोर्स का ही वो डायमेंशन है, न्यूटन फोर्स का ही यूनिट है, डाइन भी फोर्स का यूनिट है, इसलिए वही डायमेंशन L1 m1 t-2। लेकिन अभी ये दोनों तो सिमिलर दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, लेकिन देखो हमारे पास एक यूनिट न्यूटन में है, दूसरा डाइन में है, तो फर्क दिखना चाहिए ना। तो फर्क दिखाने के लिए हम ये जो SI यूनिट है इसमें इस 1 का यूज करेंगे, और ये जो CGS यूनिट है इसमें 2 का यूज करेंगे।
अब पढ़ो बरा ये क्या हुआ, तो अभी आप बोलेंगे कि सर ये जो है अभी डायमेंशंस तो वही है, लेकिन ये फोर्स का जो हमने डायमेंशन लिखा है वो ये एसआई सिस्टम के लिए, और ये 2 हमने यूज किया है सफिक्स किसके लिए बेटा, सीजीएस यूनिट के लिए। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमारे पास है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो ये x इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारे पास, x इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर ये साइड दिस वन अपॉन दिस, हाँ तो क्या हुआ बेटा फिर ये बताओ, तो L1 M1 T-2 ये 1 1 1 अपॉन दिस L1 M1 T-2 और ये 2 2 2। ओके, अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा सेपरेटली लिखो। देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये L1 बाय ये L2 और ये पावर देखो 1 1, ये हमने कंबाइन कर दिया तो 1। दूसरा ये M1 बाय M2 पावर कंबाइन किया, ये देखो 1, और टाइम ये T1 बाय T2, ये -2 हाँ कंबाइन करके एक ही लिख सकते हैं ऐसा -2, तो इसको हमने सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया। अब मुझे बताओ लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में, ये देखो मैंने बताया ये एसआई और ये सीजीएस, हाँ तो ये जो 1 1 दिख रहे हैं आपको L1 M1 T1 ये एसआई में है, L2 M2 T2 ये सीजीएस में है। तो एसआई यूनिट बताओ लेंथ का, तो आप बोलेंगे सर मीटर, और सीजीएस यूनिट बताओ लेंथ का, तो आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर। ओके, और ये पावर 1। अच्छा मास, हाँ एसआई यूनिट बताओ मास का, तो आप बोलेंगे सर केजी, और सीजीएस यूनिट बताओ मास का, तो ग्राम, पावर 1 वैसे ही। और ये टाइम का एसआई यूनिट बताओ सेकंड, सीजीएस यूनिट भी सेकंड, ये पावर -2 वैसे ही इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है, ये आपको मालूम है 10th लेवल से। मीटर यानी होता है 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर यानी ही हो गए 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं कि मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं, या मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर होता है, एक ही बात। और केजी और ग्राम में रिलेशन क्या है, तो किलोग्राम यानी 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ यानी 1 के ऊपर 3 जीरो, ये ग्राम। तो इसको भी आप दो प्रकार से बोल सकते हैं कि किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, या किलोग्राम यानी 10⁻³ ग्राम। हाँ तो देखो फिर मीटर की जगह हम लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर वैसे ही, पावर 1 वैसे ही। और केजी किलोग्राम की जगह लिखेंगे 1000 ग्राम, 1000 की जगह ये 10⁻³ ग्राम, और ये ग्राम वैसे ही, और ये पावर 1 वैसे ही। और यह थोड़ा सा ध्यान दो बरा, सेकंड ये कैंसिल हो गए बेटा, तो यहाँ आ गया 1, और ये पावर -2 वैसे ही। अच्छा यहाँ क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर कैंसिल होगा। ओके, तो बचा क्या, तो ये 10⁻² का 10⁻², हाँ का ये पावर 1। अच्छा यहाँ ग्राम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर 10⁻³ का पावर ये 1, और ये 1 का पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 1 ही रहता है। ओके, 10⁻², देखो 10⁻² और उसका पावर 1, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 10⁻² इंटू 1 2, हाँ ये इंटू 10⁻³ का पावर 1, तो 3 इंटू 1 यानी 3, तो ये हो गया 10⁻³
और ये 1, ये देखो फिर 10 टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया बेटा 10 टू द पावर, देखो बेस सेम है ना 10 10, तो पावर की प्लस होती है, तो 2 + 3 5, 2 + 3 5 इंटू ये 1 वैसे ही, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 10 टू द पावर 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ओके, ये x की वैल्यू अब हम 1 में रखेंगे, ये x की वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट इन 1 में पुट करो, तो 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, इधर हम लिखेंगे कि ये हमें मिलेगा फिर ये 1 न्यूटन वैसे ही लिखा इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आई 10 टू द पावर 5 और ये डाइन वैसे ही, तो यही तो हमें पूछा था बेटा, तो ये हमने लिख लिया और यहाँ लिख लिया हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से बेटा ये प्रूव हो गया। तो ये एक हो गया किसके लिए, फोर्स के लिए। अब बेटा दूसरा है एनर्जी के लिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूजिंग डायमेंशन शो दैट 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमें पूछा है, जैसे पिछले इसमें हमने क्या प्रूव किया फोर्स के इसमें कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन भी याद रखो क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं हमें, ये फोर्स के लिए ये रिलेशन और ये एनर्जी के लिए। फोर्स के लिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, न्यूटन ये फोर्स का एसआई यूनिट, डाइन ये फोर्स का सीजीएस यूनिट, और यहाँ ये एनर्जी या वर्क दोनों के लिए, क्योंकि एनर्जी और वर्क सेम रहते हैं, तो ये जूल एनर्जी का एसआई यूनिट और अर्ग ये एनर्जी का या वर्क का सीजीएस यूनिट। तो जैसे ये हमें प्रूव किया है उसी टेक्निक से सेम टू सेम ये प्रूव करना है। ओके, तो ये प्रूव करने के लिए देखो, हाँ अभी ये सॉल्व किया ना, देखो मैं इसी से आपको सॉल्व करके देता हूं ताकि आपको सिंपल हो जाए। ओके, तो अभी आपको नहीं पता कि भाई 1 जूल यानी कितने अर्ग होते हैं, नहीं मालूम हमें। ओके, तो हम बोलेंगे कि 1 जूल इक्वल टू होते हैं भाई x अर्ग। ओके, तो हम वो सॉल्यूशन में सपोजिशन लेंगे कि लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, ये ले लिया बेटा हमने 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, और इसको इक्वेशन भी बोल देंगे हम, इक्वेशन 1। ओके, तो ये इक्वेशन को अभी 1 को हम डायमेंशनली लिखेंगे, तो यहां मेंशन कर देंगे कि इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन डायमेंशंस एज, डायमेंशंस के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो आपको देखो मैंने बताया ये कि एनर्जी या वर्क का डायमेंशन आपको मालूम है। यस, क्या है बेटा उसका डायमेंशन, तो आप बोलेंगे सर L2 m1 t-2। ओके, तो ये L2 m1 t-2 हमने लिखा, किसका यूनिट, एनर्जी या वर्क का। ओके, इक्वल टू ये x वैसे ही, और ये अर्ग, तो ये भी एनर्जी या वर्क का यूनिट है, तो वही डायमेंशन आएगा L2 m1 t-2। ओके, ये है। तो फिर आपका प्रश्न रहेगा सर ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, सर एनर्जी या वर्क का एसआई यूनिट जूल, उसके लिए भी वही डायमेंशन, और वर्क या एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग, उसके लिए भी वही डायमेंशन, तो फर्क दिखना चाहिए। हाँ, तो ये हम सफिक्स यूज करते हैं 1 1 1 और ये 2 2 2। हाँ, तो ये हमने सफिक्स यूज कर लिए। ओके, तो आप देखो ये पिछला प्रॉब्लम मैं चेंज ही नहीं करता हूँ, वही मेंशन करता हूँ ताकि आपको सिंपल वे से समझ में आए। तो मुझे बताओ बेटा दिस इक्वल टू दिस,
तो x इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस। हाँ तो ये बेटा, हाँ देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करना पड़ रहा है, हाँ L2, हाँ तो ये हो गया। हाँ और ये इधर लाए बेटा, यहाँ भी मुझे सिर्फ ये देखो L2 चेंज करना पड़ रहा है। ओके, बाकी प्रोसेस वही कि L1 बाई L2 का पावर देखो बेटा, ये 2, हाँ कंबाइन पावर O2, हाँ ये M1 बाई M2 पावर देखो, ये कंबाइन 1, ओके 1 लिखा। और ये देखो T1 बाई T2 कंबाइन पावर -2। अच्छा, बाकी वही बेटा कि SI यूनिट लेंथ का मीटर और CGS यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर, हाँ ये पावर 2। उसके बाद में मास का SI यूनिट kg, मास का CGS यूनिट ग्राम, पावर 1 वैसे ही। टाइम का SI यूनिट सेकंड, टाइम का CGS यूनिट सेकंड, पावर 2 वैसे ही। और ये तो मैंने अभी बताया कि मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे सर 10⁻² सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर वैसे ही, और ये पावर बेटा 2। अच्छा, किलोग्राम यानी कितने ग्राम, तो आप बोलेंगे सर 10⁻³ ग्राम, और ये ग्राम वैसे ही, पावर 1 वैसे ही, या सेकंड कैंसिल हो गया, पावर -2 वैसे ही। अच्छा, या सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 10⁻², और ये पावर 2 बेटा। या ग्राम कैंसिल हो गया, 10⁻3, और ये पावर 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे वो 1 ही रहता है। या 10, और ये पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 2 बेटा 4, और ये 10⁻3 × 1 3, ये 1 वैसे ही। अब देखो बेस 10 सेम है तो एक ही लिखा, और पावर की प्लस 4 + 3 यानी कितना होता है बेटा 7, इंटू ये 1 वैसे ही। तो ये 10⁻7 × 1 यानी ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10⁻7। किसकी वैल्यू हुई, x की। ये x की वैल्यू 10⁻7, ये पुट करो 1 में, ये 1 में पुट किया तो मुझे बताओ क्या आएगा 1, तो आप बोलेंगे सर 1 जूल इक्वल टू, हाँ x की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे सर 10⁻7, हाँ और ये अर्थ। प्रूव हो गया बेटा, यही पूछा था हमें, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्थ, इसलिए हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा।